हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे आप लास्ट क्लास के अंदर सैल चैप्टर के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। सैल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, है ना। बेसिक्स के अंदर आपने की कर लिया सीगा बेटे, अपने एक तो डिस्कवरीज कीतियां सीगियां, रॉबर्ट होक, एंटोन वॉन लियोन होक, रॉबर्ट ब्राउन। फिर अपने सैल थ्योरी लिए डिस्कस किया सीगा शील्डन एंड शिवान, ठीक है। दो साइंटिस्ट्स ने सैल थ्योरी दी सी। एक से रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, वो मैं लास्ट क्लास शायद अपन डिस्कस नहीं किया, जिन्होंने एक फिनोमिनन दिता सीगा रीप्रोडक्शन वाला, दैट इज द सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये तो मैं शायद डिस्कस किया, साइंटिस्ट का नाम अपने नहीं डिस्कस किया। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज रुडोल्फ विर्चो, क्लियर। फिर उस तो बाद बेटे अपने सेल थ्योरी डिस्कस करी सीगी। फिर अपने सेल प्रिंसिपल डिस्कस करे सी। प्रिंसिपल क्यों बनया सीगा, क्योंकि अपने को प्रिंसिपल्स किस लिए बने सीगे, क्योंकि सेल थ्योरी दी कुछ ड्रॉबैक्स सीगियां, ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट करने लिए की आया सेल प्रिंसिपल आया। आज दी क्लास के अंदर आप की डिस्कस करांगे बेटे, आज दी क्लास के अंदर आप कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करांगे, क्लियर। फिर उस तो बाद आप अपने मेन टॉपिक वाल चलांगे। आज की अपने को 3 डेफिनेशंस ने सेल्स बारे। डिफरेंशिएशन ऑफ ए सेल इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर सेल्स की डिफरेंशिएशन किवें हुंदी है, किन्ने तरह के सेल्स आप कह सकते हैं। तो 3 तरह के नाल आप कहने हैं सेल्स प्रेजेंट ने। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स। बेटे ये सिर्फ डेफिनेशंस ही ने, ठीक है, समझना बहुत चंगी तरह है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे ने बेटे, ये अपने को की होंगे ने, दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और स्टेम सेल्स। देखो, दीज आर आल्सो नोन एज स्टेम सेल्स, मतलब वो सेल्स जिन्हों का कोई फंक्शन नहीं है, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, मतलब दे डू नॉट असाइंड विद द पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हौली हौली समझ भी आऊगा बेटे, जिमें जिमें आप कोर बायोलॉजी वाल चलांगे ना, उदों अपन होर क्लीयर होंदियां जाणगियां चीज़ां। फॉर एग्जाम्पल, तुसी क्लास 10th के अंदर रीप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आए हो, आप कहते सीगे जी आ एग है, आ स्पर्म है, ये मीट कीते जाइगोट बन गया, जाइगोट तो बाद एम्ब्रीओ बनता है, एम्ब्रीओ तो बाद फीटस बनता है। यस, रिमेंबर, जिहड़ा ये एम्ब्रीओ वाली स्ट्रक्चर हुंदी है ना, एम्ब्रीओ वाली स्टेज हुंदी है, एम्ब्रीओ दी हुंदी है गैस्ट्रुलेशन, मतलब 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हुंदियां ने जदों ने बेबी च बनना हुंदा है। उदों 3 जर्म लेयर्स बनन तो पहला जो दे अंदर सेल्स ने, अगर मैं एक एम्ब्रीओ, मान लो एक एम्ब्रीओ है, ये सारे सेल्स देखा 1 2 3 4 5, वैसे नंबर नहीं हुंदा, मैं जस्ट एवं तुहानूं समझाउण लई बोली। मैं इहदे चों आ सेल ले लिया, ये सेल दे कोल पावर है कि ये कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का पार्ट बना सकता है। मैं आ सेल ले ला, इहदे कोल भी पावर है कि इट कैन फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आ सेल ले ला, इट कैन फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जिहड़े सेल्स ने एम्ब्रीओ दे अंदर, ये सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ने, इन्हां दा कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं हैगा, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते ने। तो सच सेल्स आर कॉल्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स, क्लियर। The undifferentiated cells or stem cells are those cells जो कि ने unspecialized cells ने, which by mitotic division give rise to the new cells, ठीक है।
अपनी बॉडी के अंदर की करते हैं मेनटेनेंस के अंदर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल जिवें मैं हुणे कहा कि एम्ब्रीओ के अंदर एक प्रोसैस हुंदी है, तुसी +2 के अंदर प्रॉपरली पढ़ोगे कि एम्ब्रीओ के अंदर एक प्रोसैस हुंदी है जिहदे अंदर इहदे सैल्स ना 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, है ना। 3 लेयर्स नू परमात्मा फंक्शन असाइन कर दिंदा है कि तू बई फर्स्ट लेयर, मैं नाम नहीं दसूंगी फिर तुसी कंफ्यूज हो जाओगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब इन्हां सेल्स ने अपने आप नू अरेंज कर लिया भी असी दोनों मिलके फर्स्ट लेयर बनावांगे, दूजे कहंदे असी मिलके सेकंड लेयर बनावांगे, बचे हुए कहंदे असी मिलके थर्ड लेयर बनावांगे। इन्हां नू फंक्शन देता भी जेडे फर्स्ट लेयर वाले सेल्स ने ये मेरा लिवर बनाएंगे, मेरी स्किन बनाएंगे, मेरे हेयर्स बनाएंगे, ठीक है, एटसेट्रा, मेरी बॉडी के आ पार्ट आही लेयर बनाऊगी, मतलब दूसरी लेयर का इन्हां पार्ट्स नू बनाने च कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी लेयर कहती मैं आई बनाऊंगी, मैं ईयर बनाऊंगी, मैं लिप्स बनाऊंगी, मैं टंग बनाऊंगी, मेरे आ फंक्शन ने। तीसरी कहती जो बाकी रह गया वो सब कुछ मैं बना लूंगी, मतलब हर एक दे कोल एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन प्रेजेंट है। तो उन्होंने आपां की कहने आ जदों हर लेयर कोल अपना एक फंक्शन होए तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड सेल्स और पोस्ट माइटोटिक सेल्स ਉਹ स्पेशलाइज्ड सेल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स तो ही बने हुए ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर पोजीशन बन जाती है बॉडी ਦੇ अंदर। क्लियर? इन्हां तो ही आए ने ये वाले सेल्स भी इन्हां तो ही आए ने, बट इन्हां दा कोई मर्जी फंक्शन परफॉर्म कर सकते सीगे, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं सीगा, वो सारे काम कर सकते सीगे, मल्टी ऑलराउंडर बच्चे ने वो, ठीक है, ऑलराउंडर सेल्स ने, असी आ भी कर दांगे, असी वो भी कर दांगे, असी वो भी कर दांगे। ये कहना मैनू आ काम मिलिया तो मैं सिर्फ आही काम करूंगा, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल है ना, आप एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, एक बच्चा है उन्हें नॉन मैडिकल लिया या उन्हें मैडिकल लिया, उन्हें की किया BSc कर ली, BSc करने तो बाद वो स्कूल जाना तो साइंस ने अगर वो टीचर बन गया तो साइंस के ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते है ना स्कूल्स एवें होंगे ना, एक कई बारी लोअर स्कूल्स के अंदर एक टीचर होंगे है वो तीनों सब्जेक्ट्स टीच कर रहे होंगे, या वो केमिस्ट्री ते बायोलॉजी दोनों टीच कर रहे होंगे। जो उन्हें MSc कर ली फिर उस तो बाद वो एक स्पेशलाइजेशन होगी कि मैं तो भी सिर्फ की पढ़ाऊंगा, बायो ही पढ़ाऊंगा, या मैं सिर्फ मैं केमिस्ट्री का हाँ तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स का हाँ तो मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। तो ये वाली स्टेज केड़ी है अपने को डिफरेंशिएटेड वाली है। क्लियर? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स केड़े हुंदे ने, ये वो सेल्स हुंदे ने, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स रिवर्टेड टू ए मोर जनरलाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेट। ठीक है, इसका मतलब की है समटाइम्स बॉडी के अंदर की हुंदा है कोई पार्ट लूज हो गया, ठीक है, उत्थे सेल्स स्पेशलाइज्ड सीगे, जदों वो स्पेशल जिहड़े मान लो कोई पार्ट कोई सेल ब्रेक हो गया फिर वापस अपनी इस स्टेज के अंदर आ जाए अनडिफरेंशिएटेड वाली दे अंदर, तो उन्होंने आपां कहने आ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का की मतलब है, मान लो मैं की किता मेरे कोल आ प्लांट है पूरा, ये कोल पर्टिकुलर सेल्स ने, आ सेल्स ने कि असी तो लीफ ही बना रहे हैं, ये सेल्स कहते असी स्टेम बनावांगे, ये कहते असी शूट बना रहे हैं। मैं की किता कितों दी भी 4 सेल्स लए, मैं उन्होंने लैब के अंदर ग्रो कराना स्टार्ट करता। तुसी पढ़ते सी ना ਆਪਾਂ 10th क्लास के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन च पढ़ के आए हो ना, कल्चर टिश्यू कल्चर्स पढ़ के आए सी, माइक्रो प्रोपेगेशन सॉर्ट ऑफ दैट कि मैं कोई भी सेल लिया मैं वो हार्मोन दिते हुन पूरा प्लांट बनाने लई कैपेबल है। किथे तो कल्ली स्टेम बना रहा सी, किथे हुन पूरा का पूरा प्लांट बनाने च एग्री कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएटेड सेल, जिहदी पावर तो सीगी डिफरेंशिएटेड दी, पर मैं की किता ओनू बाहरों दी हार्मोन्स दिते, मैं की किता ओनू डी डिफरेंशिएटेड तो वापस की करता, डी डिफरेंशिएटेड आर दो सेल्स जो कि डिफरेंशिएटेड तो वापस की बन जाते ने अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि हुन ओ फिर
अनडिफरेंशिएटेड तो डिफरेंशिएटेड बननगे, मतलब कोई तो फंक्शन परफॉर्म करनगे ही ना, पर उस सेल को पहला ऑलरेडी एक फंक्शन सीगा, हुण वो किहदे अंदर आ गया, वो डी डिफरेंशिएटेड बन गया। डी डिफरेंशिएटेड मतलब मैं उन्होंने हार्मोन्स देते, मैं उन्होंने क्या भाई नहीं तू स्टेम क्यों बनाएगा, तू सारे का सारा प्लांट बना, तो दैट इज डी डिफरेंशिएटेड सेल। जिन्हें अपनी जिहदे कोल पहले अपनी पावर सीगी बट हुण उन्हें फिर दोबारा होर पावर्स लै लिया, दैट इज डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड का मतलब हुंदा है कि जो आपां जनरली डी डिफरेंशिएटेड हुंदी है ना, जिहड़े ये लोअर एनिमल्स दे अंदर हुंदी है, ठीक है, बट हायर एनिमल्स के अंदर सिर्फ हीलिंग का काम करता है। ह्यूमन के अंदर जिवें कोई पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो हल्की फुल्की हीलिंग के अंदर हेल्प करता है। ये नहीं है कि मेरा कोई पार्ट ब्रेक हो गया तो नवा आ जाऊगा, नॉट दैट, ठीक है। बट प्लांट्स के अंदर ये प्रोपेगेशन के अंदर जिवें मैं हुणे दस्सिया तुहानूं, आपां एक सेल लिया, सेल तो पूरा प्लांट बनाता, टिश्यू लिया, टिश्यू तो पूरा प्लांट बनाता, तो उहदे अंदर ये हेल्पफुल हुंदे ने, ठीक है। तो दीज वर द 3 डेफिनेशंस or we can say differentiations of the cells in the body of the multicellular organisms, ठीक है। these are important definitions according to your examination point of view कि what do you mean by differentiated cell, what do you mean by undifferentiated cell, what do you mean by de-differentiated cell। पेपर च चाहे आन चाहे ना आन, these are important still, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि बहुत जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ वर्ड्स यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर कि these are differentiated cells, ठीक है। differentiated मतलब power to divide, ठीक है, they have some particular function, clear। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ clear होना चाहिए कि differentiated ਦਾ मतलब ਕੀ है, undifferentiated ਦਾ मतलब ਕੀ है, de-differentiated ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਬੇਟੇ सेलुलर टोटीपोटेंसी, अगली डेफिनेशन की कहती है सेलुलर टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेलुलर टोटीपोटेंसी। सेलुलर टोटीपोटेंसी हुंदे बेटे जिवें मैं हुणे तुहानूं दस्सिया डी डिफरेंशिएटेड वाला, मतलब यह कैपेसिटी हुंदी है, कैपेसिटी ऑफ ए लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट इनटू any type of the cell and thus a complete individual or a complete organism that is called as the cellular totipotency। इहदे च आपां प्लांट दी एग्जांपल लैंदे आ, मान लो आ मेरे कोल कैरेट है, ठीक है, मैं इहदा कोई भी टिश्यू ले, देखो उहदे विच तां पर्टिकुलर फंक्शन है कि असीं सारे आ खान पीन वाला जिहड़ा प्लांट है, प्लांट दा पार्ट है, वो फॉर्म करांगे। मेरे जो कोई भी सेल लिया लैब के अंदर, सेम मैं इस टिश्यू नूं लिया, वॉश किया, इस टिश्यू नूं हार्मोन्स दिते, एक टिश्यू ग्रो होना शुरू हो गया, कैलस बनाता, फिर इन्हें स्टेम बनाई, इन्हें रूट बनाती, फिर मैं इन्हूं कंप्लीट पॉट के अंदर अगर रखता तो इन्हें देखो किथे इस टिश्यू ने ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट करता। दिस पावर इज कॉल्ड एज द सेलुलर टोटीपोटेंसी। प्लांट्स दियां ब्रीडिंग्स के अंदर, हाइब्रिड्स जनरेट कराने दे अंदर ये टेक्नीक्स ने जिहड़ियां ये यूज कीतियां जांदियां ने कि एक सैल दे कोल इन्नी पावर है कि जे मैं किसी टिश्यू नूं या किसी सैल नूं बाहरों एक्सटर्नली हार्मोन्स प्रोवाइड करा तो उहदे कोल इन्नी एबिलिटी है कि वो पूरे दे पूरे ऑर्गेनिज्म दे अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सेलुलर टोटीपोटेंसी इज द पावर, इज द कैपेसिटी ऑफ ए लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल एंड दस टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो अपने ही वर्गा पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। हर सेल दे कोल इन्नी पावर हुंदी है। दैट पावर इज कॉल्ड एज, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज द सेलुलर टोटीपोटेंसी, ठीक है। पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और सेंट्रल डॉग्मा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेटे सारिया चीज़ां आपां +1 +2 दोनों क्लासेस च यूज करांगे। देखो कुछ बायोलॉजी है ना जी सारे सबजैक्ट्स च एवं हुंदा है कि बायो च थोड़ा ज़्यादा हुंदा है कि कई चीज़ां ताई देखो मैंने यूनिट 3 शुरू कराई क्योंकि वो अंदर बेसिक्स ने। अगर आपां नूं सैल ही नहीं पता फिर चाहे आप मोनरा करी जाइए
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12th 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 3 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟ 1 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 5 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨਿਟ 4 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਾਇਵਰਟਡ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਬॉडी ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬॉडी 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ आई लेट यू नो, ठीक है। तो अपने को बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन है जेडी वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वैसे आप 12th च पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, +1 च आप बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर च भी थोड़ा बहुत पढ़ांगे, ठीक है। बट बेसिकली ये सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़नी है आपने। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की है बेटे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होंगे है कि जो अपनी इंफॉर्मेशन है ना बॉडी के अंदर, मतलब जो एक सैल दियां एक्टिविटीज़ ने वो किवें रेगूलेट होंदियां ने, किहड़ी चीज़ ने कदों बनना है कदों नहीं बनना, दैट इज़ एक इंफॉर्मेशन पास होंदी है। आप लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस है जो ब्रेन ऑफ द सैल, न्यूक्लियस दसदा है कि आ चीज़ां बनानियां ने, कि न्यूक्लियस बोल के दसदा भी आ वाला प्रोटीन बना दो, नहीं ना, वो कोई सिग्नल ही सेंड करता होगा ना कि आलो जी आ सिग्नल है। हुण अपने टीवी है, आपने बटन इत्थों दी प्रेस किया, टीवी उत्थे चल रहा है, कि ये बटन बोल के दस रहा तू चल पाए, नहीं ना। तो कोई करंट है जो ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली बॉडी के अंदर भी एवें ही होंदा बेटे, जिहड़ा डीएनए है वो एक इंफॉर्मेशन दिंदा है सैल दे अंदर, किनू, आरएनए नू। फिर आरएनए उस इंफॉर्मेशन नू प्रोसेस करता है ते प्रोटीन्स फॉर्म करता है बॉडी के अंदर। ये हमेशा स्ट्रेट ही चलता है। दिस इज द यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उल्टा नहीं हुंदा कि प्रोटीन्स आरएनए बनाने लग जान ते आरएनए डीएनए बनाए, उल्टा हुंदा है, बट नॉट इन आवर बॉडी, दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ द वायरसेस, ठीक है। ओके, तो इस पूरी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नू आपां कहने आ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। जदों डीएनए तो आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन 1। जदों आरएनए तो प्रोटीन 1 में वैसे ही लिखा बेटे 1, द नेम इज ओनली ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए तो प्रोटीन बनते हैं तो उन्होंने आप कहने हैं ट्रांसलेशन 2, ठीक है। 1 फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड इज ट्रांसलेशन, सीधा फ्लो चलता है। रिवर्स कदों होंदा है वायरसेस दी बॉडी दे अंदर, प्रोटीन्स टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए, ठीक है, उल्टा होना, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा, दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा that occurs in the body of some viruses, ठीक है। ओके, ते डीएनए तो डीएनए दा बनना की हुंदा है, इहदे नाल नहीं रिलेटेड, बट दैट इज दैट यू शुड आल्सो नो, डीएनए तो डीएनए दा बनना इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये सेपरेट है, डीएनए तो डीएनए बनना रेप्लिकेशन, क्योंकि एक सेल है उन्हें नवा सेल बनाया, उन्हें डीएनए की जरूरत तो पऊगी ना, दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए का मल्टीप्लाई होना। बट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स। डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन्स इज ट्रांसलेशन, ठीक है। अपने 3-4 डेफिनेशंस कीतियां ने, डिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स, flow of information or central dogma of molecular biology and cellular totipotency की हुंदा है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस ने जो आपां नू बायोलॉजी दे अंदर हमेशा आपां यूज करांगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी पॉइंट ऑफ द व्यू, ठीक है। हुण अपने को आ जाओ बेटे, आपां चलदे हां compartmentalization of the cell।
तो बेटे वी हैव इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल कि सेल है जेड़ा ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਾइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल कोई भी सेल है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है आप ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 3 कंपार्टमेंट्स कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब वंडारा वंडना ठीक है किसी भी चीज नो तो सेल दे अंदर एक तो मैम्ब्रेन दा होना जरूरी है ठीक है एक ओदा साइटोप्लाज्म होना जरूरी है एक ओदा जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होना जरूरी है दैट इज द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल कि सेल ने अपने आप नु किन्ने भागां दे अंदर कंपार्टमेंटलाइज कर लिया सेल मैम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल इस तो बाद है बेटे अगर वो सेल प्रोकैरियोट है तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ साइटोप्लाज्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ यूकैरियोटिक सेल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ऑर्गेनेल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन मतलब सेल के बाहर कवर होना जरूरी है ही है चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है अंदर एक लिक्विड मटेरियल होना जरूरी है दैट इज द साइटोप्लाज्म चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है जेनेटिक मटेरियल दा होना जरूरी है चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है फिर अपन को किवें पता चलूगा कि केड़ा प्रोकैरियोट है केड़ा यूकैरियोट है ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਐਂਡ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ यूकैरियोटिक सेल है कोई तो डिफरेंसेस होंगे ना ठीक है तब वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आप आज डिस्कस करांगे सेल्स दे टाइप्स डिस्कस करांगे देखो सेल्स दे टाइप्स डिस्कस करन तो पहले मैं एक चीज क्लियर करदा बेटे आप क्लास 9th पढ़ के आए हैं कि बायोलॉजी ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 किंगडम्स ਦੇ ਅੰਦਰ डिवाइड ਕਰਦੇ ਹਾਂ है ना ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 5 किंगडम्स ਨੇ किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा सब नाम याद होंगे 9th च पढ़े होंगे नहीं याद तो सुन लो ठीक है जिन्होंने नहीं पता दे कैन सी इट तो अपने कोल बायोलॉजी है ना जी वो 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड है ये मैं क्यों दस रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें दसूंगी केड़े-केड़े सेल्स किथे किथे केड़े-केड़े जीव केड़े-केड़े सेल्स दे बने हुए हैं ठीक है तो किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया सेल नु मैं हुणे डिवाइड कर रही सी कि सेल है ना जेड़ा जी पहला आप लास्ट क्लास च डिस्कस किया कि सेल नु आप दो तरीके नाल डिवाइड करते हैं भी अगर तो बॉडी सिंगल सेल दी बनी हुई है तो जी यूनिसेलुलर है बॉडी सिंगल सेल्ड है तो यूनिसेलुलर बट सेल दी बेसिक स्ट्रक्चर तो रहूगी ना अगर ज्यादा बॉडी ज्यादा सेल्स की बनी हुई है तो दैट इज मल्टी सेलुलर बॉडी बट सेल की बेसिक स्ट्रक्चर तो बेसिक ही रहूगी ना ਹੁਣ ਆਪਾਂ बेसिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना बट ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੈਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ 9th क्लास दिमाग चलन लग गई होनी है ना सेकंड इन्हां सेल्स नु मॉडिफाई देखो मॉडिफिकेशन तो हुंदी है ना लाइफ है पहला आप छोटे हुंदे सीगे मतलब जब अपने पेरेंट्स हुंदे सी टीवी आया ब्लैक एंड वाइट सीगा फिर ओदा साइज छोटा सी फिर ओदा साइज बड़ा हो गया कलर्स आने शुरू हो गए देखो फिर उस तो बाद ओदे च डीडी नेशनल चलदा सी सिर्फ फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई केबल चलना शुरू हो गया
7-8 चैनल्स ही होंगे सीगे सिर्फ, है ना। फिर चैनल्स इंक्रीज होए, 15-20 चैनल्स हो गए, फिर आजकल देखो 100 तो भी ज़्यादा चैनल्स ने। टीवी भी देखो वो एडे मोटे टीवी तो फ्लैट हो गया, पहले वो LCD बनया, हुण वो LED बन गया। आने वाले टाइम के अंदर होर मॉडिफिकेशन हो सकती, मॉडिफिकेशन हो रही है ना, पुरानी चीज़ दी ही मॉडिफिकेशन हो रही। तो सिमिलरली सैल भी तो पुराना सी, ये मॉडिफाई हो गया, इन्हें अपने आप को की बना लिया, फिर लेटर ऑन यूकैरियोट। बट ये भी एग्जिस्ट करते, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया, ये भी प्रेजेंट है। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लेटर ऑन मॉडिफिकेशंस होइयां एंड अर्थ के ऊपर केड़े सेल्स आने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए, यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? हुण देखो बेटे प्रोकैरियोटिक सेल्स, नाम तो क्लियर करते हैं। प्रो मतलब पुराना, एंशिएंट। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिन्हां दा न्यूक्लियस पुराने जमाने का होए, पुराने तरीके का होए, है ना। हुण आपां देखांगे इहदी स्ट्रक्चर च भी पुराना तरीका दा मतलब की है। ठीक है। यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिहदा न्यूक्लियस की है ट्रू फॉर्म दे अंदर है, जिवें दा होना चाहिए उवें दा ही है, तो यूकैरियोटिक सेल्स। एम आई ओके? ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी सेल मैम्ब्रेन है, अपने हुणे क्या सेल मैम्ब्रेन होनी चाहिए है, दोनों कोल सेल मैम्ब्रेन है, दोनों कोल साइटोप्लाज्म है, दोनों दे कोल ही जेनेटिक मटीरियल भी प्रेजेंट है। क्लियर? हुण आ जाओ बेटे, आ 5 किंगडम्स क्यों लिखे? क्योंकि जिहड़ा मोनरा है ये प्रोकैरियोट्स ने जिहड़े ये सिर्फ ते सिर्फ मोनरा दे अंदर ही प्रेजेंट ने। मोनरा दे अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डिस्कस कर लिया सी ना, तो याद रखना है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ओनली इन वन किंगडम, दैट इज द किंगडम मोनरा। बाकी सारे किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, दे ऑल कंसिस्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। बट जिहड़ा प्रोटिस्टा है इट कंसिस्ट्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड है बट है यूकैरियोटिक ने। बाकी सारे की ने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है। क्लियर है बेटे? तो हुण आपां डिस्कस करते हैं बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड डिफरेंसेस बिटवीन द वी कैन से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जिन्ना खुद समझ आया ठीक है। फिर आपां नाल नाल जदों सैल नूं डिटेल च डिस्कस करांगे, प्रोकैरियोटिक सैल नूं आपां उदों करांगे। ठीक है। फिर लास्ट च आपां फिर डिफरेंसेस डिस्कस करांगे, फिर तो तुहानूं अपने आप ही बनाने आ जाएंगे। हुण तो शायद मैं बनाऊंगी। देखो 2 सेल्स बनाने हैं, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। दोनों के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना ये कहना मेरे को जी वॉल भी प्रेजेंट होगी। ठीक है। बैक्टीरियाज। ठीक है। यूकैरियोट्स ने ना जिहड़े जिवें कि प्लांट्स ने उन्हां दे अंदर आपां कहने हैं कि प्लांट्स दे मस्ट हैव सेल वॉल। प्लांट्स, एनिमल्स दे कोल सेल वॉल नहीं हो सकती, हुंदी नहीं हैगी, हो की नहीं सकती, नो सेल वॉल। ठीक है। फिर आ जाओ जी दोनों दे कोल साइटोप्लाज्म है, ये कहना मेरा साइटोप्लाज्म, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल दा साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल दे अंदर बेटे जिहड़ा न्यूक्लियस हुंदा है वो प्रॉपरली, हुण देखो इत्थे फर्क आ गया कि जिहड़ा यूकैरियोटिक सेल है ना जी इहदे अंदर जिहड़े कंपार्टमेंटलाइजेशन है, साइटोप्लाज्म दे अंदर भी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। उहदे कोल कुछ जिहड़ी एक बाहर मैम्ब्रेन है उहदे अंदर मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ने,
मतलब एवें दियां स्ट्रक्चर्स ने जिन्हां दे उपर मैम्ब्रेन्स प्रेजेंट ने, अपना ही अपना फंक्शन परफॉर्म करी जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यूकैरियोट दे कोल मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिवें कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰਕੂਲਰ, ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि जुड़ी हुई है आपस में, बट ये बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब लाइक इट इज इन दिस वे कि ये एंड्स जुड़े हुए ने, बट ये बाहर कोई कवर प्रेजेंट नहीं है। नो कवर इज प्रेजेंट एक्सटर्नली on the nuclear material or the genetic material. Clear? So this is genetic material. Cytoplasm, ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲ ਵਾਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि प्रोकैरियोट मतलब प्रो मतलब एंशिएंट, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिहदा न्यूक्लियस ढकिया हुआ ही नहीं हैगा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, that is called as nucleoid, that is also called as जीनोफोर। मैं नेक्स्ट क्लासेस च दोबारा भी दसूंगी बेटा, ਆਪਾਂ ਕੱਲ प्रोकैरियोटिक ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब एंशिएंट सेल्स जिन्हां दे अंदर पुराने टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिहदे बाहर कोई मैम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस जिहड़ा है वो बिल्कुल प्रॉपर वे दे अंदर है, ਉਹਦੇ बाहर प्रॉपर मैम्ब्रेन है जिहड़ी ਉਹ प्रेजेंट है। क्लियर? तो दैट इज न्यूक्लियोइड। तो ਇਹਦੇ अंदर की हो गया प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ਜਿਹਦੇ बाहर प्रॉपर मैम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटा जी, तो ये अपने कोल की आ गए जनरलाइज्ड डिफरेंसेस आ गए। हुण आपां फर्स्ट डिस्कस करांगे इन द कमिंग क्लासेस what are the details of the prokaryotic cell। I think अपन definition clear होगी what is prokaryotic cell। हुण आपां इहदी जिहड़ी है proper detail discuss करांगे of the prokaryotic cell। then later on prokaryotic cell खत्म करके अपन डिस्कस की करांगे eukaryotic cell। क्लियर है? बट नाल मैं कुछ होर चीज़ां भी दसूंगी, शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ग्राम स्टेनिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। बट डरन की कोई लोड़ नहीं हैगी, नाल नाल बिल्कुल ईजी वे दे अंदर आपां क्लीयर करते जावांगे। यू शुड तुहानूं आई इंटरस्ट दे नाल तुसीं पढ़ोगे। ठीक है? तो बायोलॉजी इज नॉट अ बोरिंग साइंस, इट्स वेरी इंटरस्टिंग काइंड ऑफ द साइंस। किते किते क्रैमिंग आ जाती है, फिर अपन लगता है भी हाँ इट्स द सॉर्ट ऑफ बोरिंग, बट इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ द बोरिंग साइंसिस। ठीक है? तो तुसीं बेटे इत्थों तक हमने 4-5 डेफिनेशंस ने, कंपार्टमेंटलाइजेशन है एंड अपने को 2 मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है? तो आप इत्थों तक देखो, देन वी विल मूव ऑन टू द प्रोकैरियोटिक सेल इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट होए यू कैन आस्क मी।